बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्ट कंटिन्यूस टेंस। फास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकेंगे और इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इससे पहले मैंने सारे जो टेंसेस हैं प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स जो हैं और फास्ट इनडेफिनिट टेंस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन में उर्दू के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें लास्ट पे आता है रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, ये जब आप उर्दू पढ़ रहे होते हैं उससे आपने उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो तब आप जब ये देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, ये उसके एंड में आ रहा है तो इट्स मीन दिस इज फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है। इसका जो है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, वाज या वर, दोनों में से आपने अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब। जैसे आपका सब्जेक्ट होगा आपने उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज है या वर है वो आपको सब्जेक्ट बताएगा। इसके बाद आपने मेन जो वर्ब होगा और उसके साथ आईएनजी होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब दोनों में से एक लगाना है, फिर जो मेन वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं बुक पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। बच्चा खेल रहा था, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। यहाँ पे आप ये देखें कि सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आई है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया है। इसके बाद मेन वर्ब रीड था, रीड के साथ आपने आईएनजी लगा दिया है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसी तरह ये देखें जो हमारा सब्जेक्ट है वो द चाइल्ड है, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया है और फिर मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही थी। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा था। पास्ट में किसी भी टाइम कोई ऐसा काम जो कि हो रहा था, पास्ट में कोई काम जो हम कर रहे थे या जो हो रहा था, वो जब हम उसको हमने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो देन वी विल यूज फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है, आइडेंटिफिकेशन भी आ गई है और इसका स्ट्रक्चर भी आ गया है। आपने इसके जो सिंपल सेंटेंसेस है वो भी देख लिए। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि इसके जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हमने कैसे फॉर्म करने हैं, कैसे बनाने हैं। ठीक है, इधर से ही हम इसको लेके चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं और देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म करने हैं हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी। अब यहाँ पे ये देखें, पॉजिटिव सेंटेंस हम जब कोई बनाएंगे, जैसे आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही थी। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब के साथ आपने नॉट लगा देना, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। मैं अपना काम नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो हमने वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, हमने उसमें से एक क्वेश्चन पूछना होता है। इनको क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमने क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी उस सेंटेंस में होगा, आपने उसको स्टार्ट में ले आना है। जैसे इसका हम करेंगे वॉज आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रही थी। ठीक है, अगर हमने डबल इंट्रोगेटिव बनाने हैं कि मैं अपना काम क्यों कर रही थी, यहाँ पे तो सिंपली ये है ना कि क्या मैं अपना काम कर रही थी, वॉज आई डूइंग माई वर्क। जब हम कहें मैं अपना काम क्यों कर रही थी, तो वहां पे डबल इंट्रोगेटिव उसको कहते हैं, वो आ जाता है। जैसे वाई, क्यों का क्या होता है ना, वाई होता है ना। ठीक है, वाई वॉज आई डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम क्यों कर रही थी, वाई वॉज आई डूइंग माई वर्क, ये डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करने की कोशिश की है। बहुत सिंपल जो है वो टेंस है। आपने अंडरस्टैंड इसको करना है कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, आपने उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज, और वर्ब में से आपने एक पुट करना है, देन आपका वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, और जब इसका नेगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वाज या वर, देन यू हैव टू पुट नॉट, क्योंकि आपने नेगेटिव शो करना है। फिर आपका वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, आपका सबसे पहले क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका वर्ब और आईएनजी आएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, आपने आइडेंटिफिकेशन भी इसकी सीख ली, स्ट्रक्चर भी सीख लिया, और इसको हम यूज तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पास्ट, कि हम पास्ट में एक खास टाइम का बात कर रहे होते हैं कि व्हेन वी वर डूइंग समथिंग, जब हम कोई काम उस टाइम कर रहे थे। ठीक है, तो ये तब हम जब उस चीज़ को हमने शो करना होता है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना हम सीखे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने बनाना सीखे हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।